11 और आप देख रहे हैं नई सीट पूछेगी। दोस्तों, योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। योगी कैबिनेट में 50% ब्राह्मण मंत्री चेहरे जो कि बाहरी हैं। आपको बता दें कि इस बार 50% बाहरी ब्राह्मण चेहरे हैं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम विस्तार से आपको नाम भी गिनाएंगे। तो अगर देखा जाए तो पहला नाम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का है। ब्रजेश पाठक भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे 2016 में। इसके बाद 2017 में वो चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीते और उनको कैबिनेट में बाकायदा मंत्री भी बनाया गया। 2022 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। 2004 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर। 2009 में बीएसपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन 2014 ने फिर उनको टिकट दिया। 2014 में उनको हार का सामना देखना पड़ा। देखा जाए तो ब्रजेश पाठक एक बड़ा चेहरा है और ब्राह्मण की छवि सुधारने में लगातार वो पार्टी की मदद करते रहे हैं, लगातार अपने प्रयास जारी करते रहे। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि ब्राह्मण वोट जो है वो खिसकता जा रहा था, ब्राह्मण नाराज दिख रहा था बीजेपी से। ऐसे में ब्रजेश पाठक ने काफी मदद की बीजेपी की छवि ब्राह्मण की नजर में सुधारने की, और पूर्वांचल से ब्राह्मण का बड़ा चेहरा भी है ब्रजेश पाठक। इसमें दूसरा नाम है प्रतिभा शुक्ला का। प्रतिभा शुक्ला 2007 में जिन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, इनके जो पति हैं वो सांसद भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। 2007 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और बाकायदा जीती। फिर 2012 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट से फिर ये चुनाव जीती, लेकिन इन्होंने सपा के उम्मीदवार से प्रतिभा शुक्ला को हार देखनी पड़ी। इसके बाद 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 में जब बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी ने भी इन पे दाव लगाया, उनको टिकट दी। 2017 में ये जीत के विधानसभा पहुंच गए। 2022 में एक बार फिर बीजेपी ने इनके ऊपर दाव लगाया। 2022 में भी ये जीत के विधानसभा पहुंच गए और इस बार इनको राज्य मंत्री भी बनाया गया। तीसरा नाम है रजनी तिवारी। हरदोई की शाहबाद सीट से चुनकर विधानसभा पहुंची। रजनी तिवारी जो कि 2008 में अपने पति की सीट से उपचुनाव लड़ी थी बीएसपी की टिकट से। बीएसपी की टिकट से उपचुनाव लड़ने के बाद इनको जीत भी हासिल हुई। फिर इन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा। 2012 में भी ये जीती, लेकिन 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आए और बीजेपी ने फिर इनके ऊपर दाव रखा, इनको पार्टी ने टिकट दिया और ये पार्टी टिकट से चुनाव लड़ी और एक बार फिर हरदोई सीट से ये जीत गई। 2022 में भी फिर से इनको बीजेपी ने टिकट दिया और 2022 में भी ये जीत कर विधानसभा पहुंच गई। इस बार 2022 में हरदोई की शाहबाद सीट से रजनी तिवारी चुनाव लड़ी। रजनी तिवारी को भी इस बार राज्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस छोड़कर आए जतिन प्रसाद। कांग्रेस छोड़कर जतिन प्रसाद आए, उनको भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि पिछले जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे और 2022 में फिर से कैबिनेट विस्तार में जतिन प्रसाद को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो ये वो 4 ब्राह्मण बड़े चेहरे थे जो बीएसपी छोड़कर, जिनमें से 3 बीएसपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया और ये लगातार जीतते भी रहे। जीतने के बाद अब कैबिनेट में भी 2022 के शामिल हो गए। अगर हम जतिन प्रसाद को छोड़ दें तो जतिन प्रसाद को मिलाकर, जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर आए, बाकी 3 लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए, तो क्या ये बीजेपी का बीएसपी प्रेम भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखा गया 2017 के बाद लगातार मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, वो शांत रही। उन्होंने सड़क से लेकर कोई संघर्ष नहीं किया, कोई भी लड़ाई नहीं की। 2022 के चुनाव में भी वो ज्यादा नहीं नजर आई। रैलियां भी उन्होंने बहुत सीमित दायरे में की। और ये जो बड़े चेहरे जो मंत्री बनाए गए हैं इस बार 2022 में, वो 3 चेहरे ऐसे हैं जो बीएसपी से निकल कर
आए हैं। ब्रजेश पाठक, रजनी तिवारी और प्रतिभा शुक्ला, ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो बीएसपी से निकलकर भाजपा ज्वाइन की है। और एक चेहरा ये है जतिन प्रसाद का, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलिए और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए।